हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये किया गया था 1954 में। और ललित कला अकादमी की भी स्थापना हुआ था 1954 में, जिसका मुख्यालय कहेगा तो दिल्ली हो जाएगा। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति का गठन हुआ था 1948 में। वही कहेगा राष्ट्रीय आय समिति के गठन कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। और LIC गठन हुआ था 1956 में, जिसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई। 2 नंबर हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें हो जाएगा मेघालय। मेघालय जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है। एलिफेंटा जलप्रपात कहेगा तो ये मेघालय में स्थित है। म्यांमार के साथ 4 भारतीय राज्य लगते हैं, कौन कौन से हो जाएंगे? तो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक सीमा साझा करता है म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश। इसका ट्रिक हो जाएगा अमीमना। अ से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मी से हो जाएगा मिजोरम, म से मणिपुर और ना से हो जाएगा नागालैंड। आगे देखेंगे 3 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा बोमडिला दर्रा, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और यांगपा दर्रा और दीफू दर्रा कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश में ही है। रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा और बाड़ालाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। 4 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा आदिवासी समुदाय निग्रिडो प्रजाति का है? तो जो सेमांग जनजाति है ये निग्रिडो प्रजाति का है और ये मलेशिया में पाया जाता है। मसाई जनजाति पाई जाती है तंजानिया में। वही खिरगिज कहेगा तो मध्य एशिया में पाई जाती है। आगे देख लेंगे 5 नंबर हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में कौन गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल्य शब्द है? तो इसमें हो जाएगा सभी। केंद्रीकृत उत्पादन, आत्मनिर्भरता और विकेंद्रीकृत उत्पादन, ये सभी गांधीवादी अर्थव्यवस्था का मूल शब्द है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना किया था अहमदाबाद में 1916 में। 6 नंबर है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति यानी कि सेज, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। किसी वर्ष का किसी वर्ष लाया गया था, नहीं किस वर्ष होगा यहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र किस वर्ष लाया गया था? तो ये लाया गया था 2000 ईस्वी में और संसद में पास हुआ था 2005 में। डायरेक्ट टू होम यानी कि भारत में DTH की शुरुआत हुआ था 2004 में। और कहेगा कि जैव विविधता अधिनियम कब लाया गया था भारत में? तो 2002 में लाया गया था। आगे देख लेंगे 7 नंबर है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 20 मार्च 1985 में। 1960 में सड़क सीमा संगठन की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय कहेगा तो दिल्ली हो जाएगा। GIC का स्थापना हुआ था 1972 में, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और SEDBI का स्थापना हुआ था 1990 में, जिसका मुख्यालय कहेगा तो लखनऊ हो जाएगा। 8 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम तत्वों को धातु तथा अधातु नामक 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया? तो ये हो जाएंगे बर्जीलियस। आवर्त सारणी की खोज किए थे मेडलिफ 1869 में और इनका आधार कहेगा तो परमाणु आधार था। और वही कहेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की है? तो मोसले किए थे 1913 में और इनका आधार था परमाणु क्रमांक। त्रिक के नियम दिए थे डोब्रेनर 1817 में। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कांच का हरा रंग निम्न में से किसके कारण होता है? जो कांच का हरा रंग होता है सोडियम क्रोमेट के कारण होता है। वही कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का गहरा नीला रंग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है? तो जिप्सम से बनाया जाता है। कॉपर के कहेगा अयस्क कौन सा हो जाएगा? तो क्यूपराइट कॉपर का अयस्क है। लेड के हो जाएगा गैलेना। सीसा यानी कि लेड का अयस्क कहेगा तो गैलेना हो जाएगा। हेमाटाइट और मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। भारत में सर्वाधिक पाया जाता है हेमाटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe2O3 और वही मैग्नेटाइट के कहेगा तो Fe3O4 हो जाएगा। हेमाटाइट जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और सबसे अच्छा कहेगा क्वालिटी कौन सा होता है? तो मैग्नेटाइट होता है। आगे देख लेंगे 11 नंबर हो जाएगा, हीरा निम्न में से किसका अपरूप है? तो हीरा जो है ये कार्बन का अपरूप है।
और ग्रेफाइट भी कार्बन का अपरूप है। ये अधातु होते हुए भी ये विद्युत का सुचालक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 12 नंबर है, सुपरसोनिक जेट की चाल होती है। जो सुपरसोनिक जेट होती है उसकी ध्वनि के वेग से अधिक होता है, और वही ध्वनि के चाल के बराबर के क्या कहते हैं, तो जो ध्वनि के चाल के बराबर होता है उसका मैक संख्या जो होता है 1 होता है, यानी कि ध्वनि के चाल के बराबर मैक संख्या 1 होगा। विद्युत गति की इकाई निम्न में से है। विद्युत गति के यानी विद्युत धारा की इकाई हो जाएगा एम्पियर, विभवांतर के कहेगा तो वोल्ट हो जाएगा, और कार्य या ऊर्जा के कहेगा तो जूल हो जाएगा, और शक्ति का मात्रक होता है वाट। 100 डिग्री सेल्सियस निम्न में से किसके बराबर है, तो 100 डिग्री जो सेल्सियस है वो 212 फारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। इसका सूत्र होता है C/5 बराबर F-32/9। तो सी की जगह पर सेल्सियस रखने पर यहाँ 100 रखिएगा और 5 हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो 20 आएगा। अब 20 इधर है 9 तो गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 180, और इधर हो जाएगा F-32, तो इधर प्लस हो जाएगा 32, इधर माइनस में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, 8 3 11 हो जाएगा, यहाँ हासिल 2 यानी कि 212 फारेनहाइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, समतल दर्पण में वस्तु 2 मीटर की दूरी पर रखी गई है तो उसके प्रतिबिंब तथा वस्तु के बीच की दूरी होगी, तो उसके प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी 4 मीटर हो जाएगी। समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होने का कारण होता है, जो वर्षा का जो बूंद है गोलाकार होने का कारण हो जाएगा पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रा कहेगा तो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। वही कहेगा कि द्रव्य के ताप बढ़ाने पर सयनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब द्रव्य के ताप बढ़ेगा तो उसकी सयनता घटती है। वही गैस के ताप कहेगा कि गैस की सयनता क्या होगी, बढ़ेगा। द्रव्य का ताप बढ़ाने पर सयनता क्या होगी, तो घटेगी, और गैस पे ताप बढ़ाने पर उसकी सयनता बढ़ेगी। सबसे कमजोर बल होता है गुरुत्वीय बल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है कमजोर बल होता है, और वही सबसे मजबूत कहेगा तो नाभिकीय बल होता है। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा, नियत वेग से गतिशील ट्रेन में इंजन की ओर मुंह करके बैठा एक यात्री एक गेंद ऊपर की ओर उछालता है तो गेंद वापस आएगी, तो जो गेंद है उसकी यात्री के हाथ में गिरेगा, क्योंकि ट्रेन जो है नियत वेग से गतिशील है। परावर्ती क्रियाओं का संचालन निम्न में से कौन करता है, तो परावर्ती क्रियाओं का संचालन करता है रीढ़ रज्जु। मेडुला ऑब्लिंगुटा के इससे क्या होता है, तो निगलने का कार्य किया जाता है। आगे देखेंगे 19 नंबर हो जाएगा, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, तो 1350 या 1400 ग्राम होता है लगभग में। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहेगा तो प्रमस्तिष्क हो जाएगा, और सोचने की क्षमता विकसित होती है सेरेब्रम से। 20 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करेगा ईस्ट, वही कहेगा जाइमेज, तो जाइमेज ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करता है। इन्वर्टेज जो है ये पाचन में शामिल होता है। लैक्टोज पाया जाता है दूध में। आगे देख लेंगे 21 नंबर हो जाएगा, पचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो इलियम के दीवार द्वारा। जठर रस कहेगा, जठर रस से कौन सा एंजाइम निकलता है, तो जठर रस से पेप्सिन और रेनिन निकलता है। जठर रस यानी रस को क्या किया जाता है, तो पेरा जाता है, तो जठर रस हो जाएगा तो पे से हो जाएगा पेप्सिन, रे से हो जाएगा रेनिन। जठर रस से 2 निकलता है पेप्सिन और रेनिन एंजाइम। अमाशय या पेट से निकलता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 22 नंबर हो जाएगा, डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है 34A। डीएनए के खोज किए थे वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में किए थे, और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1963 में। आगे देखेंगे 23 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और अंगीकृत कहेगा तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था।
अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था। 24 नंबर देखेंगे, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उस समय राष्ट्रपति का कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हो जाएंगे एम हिदायतुल्ला। जो उपराष्ट्रपति हैं ये राज्यसभा के सभापति होंगे, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 64 में। और उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य करेंगे, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 65 में। आगे देखेंगे 25 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में रख दिया गया। पहले अनुच्छेद 19 के एफ में था, अब कहेगा तो अनुच्छेद 300 के क में है। आगे देख लेंगे 26 नंबर है, भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है? तो अनुच्छेद 352 में किया गया है। अनुच्छेद 352 का संबंध राष्ट्रीय आपातकाल से है। और वही कहेगा कि अनुच्छेद 74 का संबंध किससे है? तो मंत्रिपरिषद के गठन से। अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं महान्यायवादी, जिनके नियुक्ति होता है अनुच्छेद 76 के तहत। और दूसरा कहेगा कि विधि अधिकारी कौन हो जाएंगे? तो सॉलिसिटर जनरल। वर्तमान में अभी कौन है? तो तुषार मेहता है। और महान्यायवादी वर्तमान में कहेगा तो आर वेंकटरमणी है। वही कहेगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? DY चंद्रचूड़ हैं। आगे देखेंगे 28 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है? तो समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया है, इसे जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और वही कहेगा प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और प्रस्तावना हम लोग का शुरुआत होता है हम भारत के लोग से। 29 नंबर हो जाएगा, प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है? तो पहली बार कह रहा है कि पहली बार जो आपातकाल लगाया जाता है कितना समय के लिए लगाया जाता है? तो 6 माह के लिए। और अधिकतम कहेगा 3 वर्ष के लिए। उससे अधिक लगाना हो तो एक साल करके बढ़ाया जाता है। आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से, और वह वित्तीय आपातकाल लिया गया है अमेरिका के संविधान से। आगे देखेंगे 30 नंबर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिए थे। प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। सर्वाधिक कहेगा तो सरस्वती में दिए थे। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में। और वही कहेगा कि महात्मा बुद्ध ने भिक्षुणी सभा की स्थापना कहाँ किए थे? तो वैशाली में किए थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो 15 अधिकरण में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटे थे? तो 7 वर्ग में। वही कौटिल्य का अन्य नाम कहेगा तो चाणक्य या विष्णुगुप्त भी हो जाएगा। आगे देखेंगे 32 नंबर है, अजातशत्रु निम्न में से किस वंश से संबंधित था? तो अजातशत्रु कहेगा तो हर्यक वंश से संबंधित था। हर्यक वंश के संस्थापक कहेंगे तो बिंबिसार हो जाएंगे। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। और बिंदुसार का संबंध कहेगा तो मौर्य वंश से है। और बिंदुसार का उपनाम हो जाएगा अमित्रघात। गुप्त वंश के संस्थापक हो जाएंगे श्रीगुप्त। और गुप्त वंश कहेगा वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे। नंद वंश के संस्थापक हो जाएंगे महापद नंद हो जाएंगे। और नंद वंश के अंतिम शासक थे घानानंद। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, उस समय घानानंद शासन कर रहे थे। सिकंदर का मृत्यु हुआ था 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। मौर्य वंश के संस्थापक हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य।
राजेंद्र प्रसाद को अगाध शत्रु भी कहा जाता है या देश रत्न भी कहा जाता है। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था। तो इसमें B.A. स्मिथ जो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। वही कहेगा रखाल दास बनर्जी कहेगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किए थे। रखाल दास बनर्जी मोहनजोदड़ो खोज किए थे 1922 में। वही हड़प्पा के हो जाएंगे दयाराम साहनी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है, मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी के किनारे। आगे देख लेंगे 34 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 में हुआ था और पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 12 नवंबर 1930 को और दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहेगा तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। कहेगा तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे। भीमराव अंबेडकर लिए थे और तेज बहादुर सप्रू लिए थे। सरोजिनी नायडू और महात्मा गांधी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आगे देखेंगे 35 नंबर हो जाएगा, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कहेगा तो 7 अगस्त 1905 में हुआ था। 7 अगस्त 1905 में हुआ था। वही बंगाल विभाजन कहेगा तो 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन कहेगा तो 8 अगस्त 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में हुआ था। वही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहेगा तो 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है, जिन्होंने पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराई थी 1907 में स्टुअर्ट जर्मनी में। सरोजिनी नायडू कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 में कानपुर अधिवेशन में। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष बनी 1917 में कोलकाता अधिवेशन में। आगे देखेंगे 37 नंबर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था निम्न में से थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन, जिसका गठन की हुआ था 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी मिलकर किए थे। इंडियन लीग के गठन हुआ था 1875 में और किए थे शिशिर कुमार घोष। वही ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन गठन हुआ था 1851 में। भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब से प्रारंभ हुआ। तो भारत में कागज का प्रारंभ हुआ था 12वीं शताब्दी से। पहली बार कागज का प्रयोग हुआ चीन में। भारत में पत्र मुद्रा की शुरुआत हुआ था 1806 में और भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत कही गई तो 1861 में हुआ। आगे देखेंगे 39 नंबर हो जाएगा, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था। तो विदेश मंत्री सुमंत को कहते थे। शिवाजी के जन्म हुआ था 1627 में शिवनेर में। वही कहेगा कि अष्टप्रधान का संबंध किससे है। तो शिवाजी के शासन से हो जाएगा अष्टप्रधान का संबंध। और अष्टदिग्गज के कहेगा संबंध किससे है। तो कृष्णदेव राय से। रूस एवं फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है। रूस और फिनलैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहते हैं मैनहरिन रेखा। मैगिनोट रेखा कहेगा तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। हिंडनबर्ग रेखा कहेगा तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। आगे देखेंगे 41 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देश है और उसका राष्ट्रीय पशु या पक्षी। जापान के कहेगा राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा तो आइबिस। कनाडा के हो जाएगा गंजा ईगल। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा कंगारू। आगे देखेंगे 42 नंबर है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय हो जाएगा स्विट्जरलैंड जेनेवा में। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। और वही विश्व बौद्धिक संपदा गठन कहेगा कब हुआ था 1967 में। पहली बार लिखित संविधान लागू किया अमेरिका 1789 में और ब्रिटेन के कहेगा तो संविधान जो है अलिखित है। आगे देख लेंगे 43 हो जाएगा, निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था।
तो चौधरी चरण सिंह नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू कहेगा तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री या भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था 1928 में। नेहरू रिपोर्ट का पेश किया गया था 1928 में। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता किए थे, कहाँ पे? तो पाकिस्तान में, और ताशकंद समझौता हुआ था 10 जनवरी 1966 में। अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। क्रिप्स मिशन से कहेगा, जब भारत क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, तो क्रिप्स मिशन के साथ वार्ताकार करने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद, ये दोनों मिलकर क्रिप्स मिशन से वार्ताकार किए थे। आगे देखेंगे 44 नंबर हो जाएगा, विश्व पर्यासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यासी पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस कहेगा तो 12 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कहेगा तो 11 मई को मनाया जाता है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस कहेगा तो 31 मई को मनाया जाता है। गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 2006 में किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1980 में। हाथी कहेगा प्रोजेक्ट हाथी कब लाया गया था? 1992 में। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के गठन हुआ था, यानी कि एनजीटी गठन हुआ 2010 में। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? भारत में पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है रामदेव मिश्रा को। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हो जाएंगे मेघा पाटेकर। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन कहा जाता है। और भारत के में पारिस्थितिकी के जनक हो जाएंगे रामदेव मिश्रा। और पारिस्थितिकी शब्द कहेगा कि पहली बार किसने दिया था? अर्नेस्ट हैक्कल ने। आगे देख लेंगे 47 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा बहुफसलीय योजना, ये भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। बाकी कौन कौन सा है देख लेते हैं। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा, भूमि जोतों का अधिकतम सीमा का निर्धारण हो जाएगा, और काश्तकारी सुधार हो जाएगा। आगे देखेंगे 48 नंबर हो जाएगा, पुस्तक है और लेखक है। निम्नलिखित कहेगा कि निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखक में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो वार एंड पीस है, ये इसके लेखक एडवर्ड थॉमस नहीं थे, इसके लेखक हो जाएंगे वार एंड पीस के पुस्तक के लेखक हो जाएंगे लियो टॉलस्टॉय। और लियो टॉलस्टॉय से जो गांधी जी थे अधिक प्रभावित थे। लीडर्स पुस्तक के लेखक कहेगा तो रिचर्ड निक्सन हो जाएंगे। गांधी एवं स्टालिन पुस्तक के लेखक लुई फिशर हैं। इन सर्च ऑफ गांधी कहेगा तो रिचर्ड एटनबरो हो जाएंगे। इन सर्च ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक रिचर्ड एटनबरो हो जाएंगे। आगे देखेंगे 49 नंबर है, निशांत बाग निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। और वही कहेगा कि नर्मदा नदी कहेगा कि नर्मदा नदी किसे जीवन रेखा कहते हैं? तो नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहते हैं। और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अधिक बहती है, जो कि अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर स्थित है। अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। पंचमहल जिसे अकबर बनवाया था फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, वायुसेना के दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो गांधीनगर गुजरात हो जाएगा। और रख रखाव कमान के कहेगा मुख्यालय तो नागपुर। और वायुसेना के कहेगा प्रशिक्षण कमान कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। वायुसेना को 7 कमान में बांटा गया है, वहीं नौसेना को कहेगा तो 3 कमान में बांटा गया है। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस कहेगा तो 8 अक्टूबर। थल सेना दिवस कहेगा तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। कुछ वन लाइनियर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, देखते हैं। कहेगा कि अहस्तक्षेप की नीति को किसने अपनाया था? सर जॉन शोर ने। भारत में सहायक संधि की पद्धति किसने शुरू किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली किए थे। और भारत में सहायक संधि का पहला प्रयोग किसने किया था? तो डुप्ले। सहायक संधि की पद्धति कहेगा तो लॉर्ड वेलेस्ली शुरू किए थे। और प्रयोग किए थे पहली बार किसने? तो डुप्ले ने। किसने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? तो स्वयं को बंगाल का शेर कहे थे लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि करने वाला राज्य देख लेते हैं। हैदराबाद किया था 1798 ईस्वी में। मैसूर और तंजौर कहेगा तो 1799 हो जाएगा। अवध कहेगा तो अ से अवध 1801 में। पेशवा हो जाएगा 1802 में। और सिंधिया कहेगा तो 1804 में। आगे देखते हैं
अंग्रेज एवं नेपाल सरकार के मध्य संगोली की संधि कब हुई? तो संगोली की संधि हुई थी 1816 में अंग्रेज और नेपाल सरकार के मध्य हुआ था। सागौला की संधि कहेगा तो 1750 में हुआ था और सालाबाई की संधि कहेगा तो 1782 में हुआ था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 तक और उस समय कहेगा किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट के। लॉर्ड बेंटी के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने कब सती प्रथा को समाप्त किया? तो 1829 में किए थे, धारा 17 के अंतर्गत। भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत कहेगा तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत में ठगी प्रथा का अंत कहेगा किसने किया था? कर्नल स्लीमैन किए थे। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहेगा किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कहेगा तो 1839 से 42 तक के बीच हुआ था और कहेगा किसके शासनकाल में? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ? 1839 से 42 तक। शासनकाल था लॉर्ड ऑकलैंड के। आगे देखेंगे, आगे हो जाएगा किसने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो लॉर्ड एलनबरो मिलाए थे 1843 में और दास प्रथा का अंत 1843 में लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में किया गया था। किसने कहेगा नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? तो जो लॉर्ड हार्डिंग थे नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाए थे। डलहौजी ने किस राज्य को डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर अपने राज्य में मिलाया था? तो वो राज्य हो जाएगा सिक्किम। डलहौजी ने अवध को कुशासन के आधार पर अपने साम्राज्य में मिलाया था। इसने शिक्षा संबंधी बोर्ड डिस्पैच जो कि 1854 में लाया गया था लागू किया। इसी के समय भारत में पहली बार रेल चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच और 34 किलोमीटर। आगे देख लेंगे, इसने भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय पहली बार आगरा से कोलकाता के बीच तार सेवा की शुरुआत की गई थी 1853 में। इसी के समय पहली बार अधिकारियों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 1853 की शुरुआत की गई, जिसके उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई थी। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।